मैं डॉक्टर एकिका सिंह, डायरेक्टर एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट चादर नारायण हॉस्पिटल। आज से हम आपके साथ एक IVF सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम IVF यानी कि इन वाटो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IVF क्या होता है या IVF किसे कहते हैं। IVF का पूरा मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, इनका मतलब अंदर, विट्रो मतलब जब आप किसी भी प्रक्रिया को लैब में या शरीर से बाहर करते हैं उसको विट्रो कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब अंडे और शुक्राणु को मिलाना। सो वो प्रक्रिया जिसमें अंडे और शुक्राणु को महिला के शरीर से बाहर निकाल के मिलाया जाता है और भ्रूण बनाया जाता है, उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि स्वाभाविक रूप से किसी भी महिला का गर्भ कैसे रुकता है। तो अगर आप ये देखें, मेरे पास एक एरिकेचर है जिसमें एक यूट्रस यानी कि बच्चेदानी दिखाई गई है। बच्चेदानी की 2 ट्यूब्स हैं और 2 ट्यूब्स के साथ ट्यूब्स हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और उस जिसको हम परक नली भी, जिसको हम नली कहते हैं, और उसके साथ ये अंडेदानियाँ जो ओवरीज हैं ये कहते हैं। तो गर्भ धारण करने के लिए इन सभी की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गर्भ धारण स्वाभाविक रूप से कैसे होता है। आमतः महीने के दूसरे दिन से महिला के शरीर में किसी भी अंडेदानी में एक अंडा बड़ा होने लगता है और 14वें-15वें दिन पर पहुंचकर वो अंडा जब एक मिनिमम उसका साइज हो जाता है तो वो इसमें से फूट के यहाँ ट्यूब में अंदर चला जाता है। ट्यूब में अंदर जाके ये अंडा यहाँ आ जाता है। इसी बीच संभोग रखने के बाद जो पुरुष है उसके शुक्राणु यहाँ से चलते हुए पूरे बच्चेदानी से बाहर निकलते हुए, कवर करते हुए यहाँ से ट्यूब के अंदर आते हैं और ट्यूब में अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है। फिर ये एम्ब्रियो या भ्रूण यहाँ से चल के वापस बच्चेदानी में आता है 5 दिन के अंदर, और यहाँ आके वो 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ आता है एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की परत पे, और यहाँ आके चिपकता है और पूरे 9 महीने महिला के गर्भ में यानी कि बच्चेदानी के अंदर गर्भ का विकास होता है या शिशु का विकास होता है। तो अगर आप देखें तो किसी भी महिला जिसकी बच्चेदानी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है भ्रूण को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बच्चेदानी में। वो है पुरुष के शुक्राणु, माता का अंडा और खुली हुई ट्यूब्स का होना। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो ऐसे में कई बार हमको IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करनी पड़ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम औरत की अंडेदानी को कुछ इंजेक्शंस देके अंडे बनाते हैं और किसी एक निर्धारित दिन उन अंडों को हम फूटने नहीं देते हैं बल्कि हम बाहर निकाल लेते हैं एक प्रक्रिया से जिसको हम कहते हैं ओवम पिकअप या OPU। वो अंडे बाहर निकाल के लैब के अंदर उन अंडों से हम शुक्राणु को मिलाते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। ये एम्ब्रियो जो कि बच्चेदानी जो कि आपके ट्यूब में बनता है, वो एम्ब्रियो हम ट्यूब में ना बना के बाहर लैब में बनाते हैं और बनाने के बाद 3 से 5वें दिन उसको हम गर्भ में डाल देते हैं। गर्भ में ये परत पे चिपक के 9 महीने पड़ता है। तो ये होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि बेबी जो है या शिशु जो है ट्यूब में बनता है और ट्यूब में बढ़ता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ट्यूब में ना तो बच्चा बढ़ता है और ना ही ट्यूब में बनता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से ट्यूब में एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया है, उसको हम बाहर लैब में करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत से मरीज़ आके हमसे पूछते हैं कि मैडम ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये बीज और अंडे स्वाभाविक नहीं है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ जो हम करते हैं, हम बीज और अंडे को लेके बाहर लैब में विकसित करते हैं और भ्रूण बनाते हैं।
तो जो बीज और अंडा है वो स्वाभाविक रूप से महिला और पुरुष का ही होता है, तो आप इसको आर्टिफिशियल नहीं कह सकते हैं। और जो गर्भ में पलने वाला शिशु है वो जो है उतना ही स्वाभाविक रूप से नॉर्मल होता है जितने कि एक नॉर्मल शिशु होता है। सिर्फ किसी कारणवश कुछ कपल्स में अगर शिशु नहीं गर्भ धारण करने में मुश्किल हो रही है तो हम इस प्रक्रिया को करते हैं। अब मैं आपको छोटे में 3 कारण बताऊंगी कि हमें ये कहाँ करनी पड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्यूब में ही अंडा और शुक्राणु आके मिलते हैं और भ्रूण बनता है, तो किसी भी महिला जिसकी ट्यूब्स बंद है तो उनकी ट्यूब्स में अंडा और शुक्राणु आके मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसी महिलाओं में टेस्ट ट्यूब या आईवीएफ करना पड़ सकता है। इनफैक्ट जो विश्व की सबसे पहली महिला जिनका बेबी टेस्ट ट्यूब से हुआ था, उनकी दोनों ट्यूब्स बंद थी, इसलिए उनका हमको टेस्ट ट्यूब करना पड़ा था। अब अगर आप सोचें कि किसी महिला की ट्यूब्स खुली है, अंडेदानी में अंडे भी हैं लेकिन शुक्राणु नहीं है या बहुत कम है, इतने कम है कि यहाँ से यहाँ तक आते हुए वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे में भी हमको टेस्ट ट्यूब करना पड़ सकता है। या किसी ऐसी महिला जिसकी ट्यूब्स खुली हैं, शुक्राणु भी हैं, पर अंडे बन नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, या अंडे बहुत कम हैं जिनके कारण वो बढ़ के ट्यूब में नहीं जा पा रहे हैं, या किसी कारणवश ऐसी महिलाओं के अंडेदानी को निकाल दिया गया है किसी ट्यूमर के कारण, तो ऐसी महिलाओं में भी हमको आईवीएफ करना पड़ सकता है। तो ये मैं छोटे में आपको एक आईवीएफ की प्रक्रिया के बारे में बताया है। अगर कोई चीज़ आप जानना चाहती हैं तो आप हमको मैसेज कर सकती हैं, जो कि हम आपकी कोई भी ऐसी उलझन है उसको हम ज़रूर दूर करेंगे। और आगे हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिन कारणों के कारण हमको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।